हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू PDF को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और आज का पहला क्वेश्चन जानने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं, इस साल के अंदर अनअकैडमी आपके लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज लेके आया है। टॉप एजुकेटर इंडिया के जो हैं वो इस टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करते हैं और यही टॉप एजुकेटर जो है आपको इस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी करवाएंगे। ये टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों की 2 जनवरी और के साथ में 3 जनवरी, अब आज ही के दिन जो है दोपहर 3:30 बजे आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। एक जो है इसका एनालिसिस भी मिलेगा, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। के साथ में ही जो है 4 जनवरी से यानी कि मंडे से जो है वरुण अवस्थी सर लूसेंट T20 टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होगी, आप लोग इस टेस्ट सीरीज को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका एनालिसिस भी आपको मिलेगा। इन सभी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और अगर आप पहली बार इस ऐप पे आते हैं और आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कर लीजिएगा स्टार आईक्यू, इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या रहेगा। हाल ही में शक्ति रानी शर्मा हरियाणा के किस जिले की पहली महिला मेयर बन गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों अंबाला, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था इसका हमारा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में हरियाणा के सभी शुगर मिलों में तैयार चीनी की बिक्री ऑनलाइन करने के लिए किस नाम से पोर्टल का मतलब होता है बच्चों वेबसाइट, और ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा क्या, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा NCDEX ई-मार्केट्स लिमिटेड, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑनलाइन बिक्री के लिए जहां बिक्री करने में सहूलियत मिले। अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक इलाका है और यहाँ पे जो है हमें ऑनलाइन तरीके से जो है बिक्री करनी है, तो यहाँ पे जितने भी लोग सोशल मीडिया को चलाते हैं तो इनको जो है ऐड के थ्रू टारगेट बनाया जा सके। तो ऐसे कुछ चीज़ों को पता लगाने के लिए जो है NCDEX ई-मार्केट लिमिटेड, ठीक है, ये टाइप का एनीडेक्स कह दीजिएगा आप लोग। जैसे हम लोग जो है एनीडेक्स लेते हैं उसमें क्या होता है कि ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग अगले का कंप्यूटर पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस टाइप का ई-मार्केट लिमिटेड जो है लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली। शुगर मिलों में पहले सीरा, खोई व अन्य सामान की बिक्री ऑनलाइन प्रक्रिया से की जाती थी, लेकिन चीनी को जो है मिल परिसर में बने सेल पॉइंट से ही बेचा जाता था। अब जो है चीनी का घोटाले का आरोप भी बहुत सामने आ रहा है। इस वजह से जो है बिक्री करने में सहूलियत करने के लिए ही और थोड़ा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए जो है ये ई-मार्केट लिमिटेड जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, याद कर लेना आप लोग इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पंचकुला में कोविड-19 वैक्सीन रोल के ड्राई रन को प्रगति की शुरुआत की है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, इनका नाम क्या है, हमसे नाम पूछा है, जिन्होंने पंचकुला के अंदर कोविड-19 वैक्सीन रोल के ड्राई रन की शुरुआत की है। तो इनका नाम है श्री राजीव अरोड़ा जी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है राजीव अरोड़ा साहब। अब देखिएगा ड्राई रन क्या है। बेसिकली ये हमारी इस कोरोना वैक्सीन जो है इसका सीधा सा उद्देश्य है इस कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल है जो लोगों को दिया जा रहा है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, इन सभी चीज़ों को पूरा करना, इसके लिए एक ड्राई रन चलाया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट से? पंचकुला से। एक बात इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, ये जो श्रेणी 1 होगी यानी कि जो फेज 1 होगा उसके तहत जितने भी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है उनको कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। फेज 2 के अंदर जो है जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, राज्य या केंद्रीय पुलिस बल है या सिविल डिफेंस है या कोई भी सशस्त्र बल है या कोई ऐसा फ्रंट लाइन हेल्पर है कहिएगा, उन सभी का टीकाकरण किया जाएगा, ठीक है।
और जब बात बचती है फेज़ 3 की, उसमें जो है 50 साल से अधिक आयु के जितने लोग हैं और उनको ये जो है टीकाकरण किया जाएगा। और श्रेणी 5 में जो है 50 वर्ष से कम, या यूं कहिएगा जो तकरीबन अडल्ट एज तक के कह देता हूं मैं, रिमेनिंग जितने भी लोग हैं उनको फेज़ 4 में जो है इंजेक्शन लगाया जाएगा। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि पूरे हरियाणा के अंदर तकरीबन जो है 67 लाख लोगों का जो है टीकाकरण किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा के ब्लैंक्स को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। मतलब हरियाणा के स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो किसे बनाया गया है, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह जिंदू, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इनको जो है बनाया गया है। तो अभी रिसेंटली तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के अंदर एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। उसमें हरियाणा की तरफ से राजेंद्र सिंह जिंदू को और दीपक शर्मा को जो है इनको भाग लेने का मौका मिला था। और इसी अधिवेशन में जो है राजेंद्र सिंह जिंदू को स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, इसका जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। और ये अधिवेशन कब हुआ था सर? 27 से लेकर 30 दिसंबर तक का जो है इसका आयोजन किया गया था। तो अगला क्वेश्चन हमें जानना होगा, क्या होगा कि हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन कमरा बुक किया जा सकेगा। अब तक हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं थी। ये हरियाणा की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन रूम भी बुक किए जा सकेंगे। बी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। इसकी घोषणा जीजेयू के वीसी जो है जिनका नाम है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। अब आप ये कहेंगे सर जो डिपार्टमेंट है ये तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे रूम्स का क्या फंडा है? तो देखिएगा जितने भी आपके कर्मचारी हैं या कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड पर्सन है या कोई चीफ गेस्ट है या कोई रिसर्च करने वाला पर्सन है, ये जब आते हैं तो इनके लिए जो है स्पेशल जो है रूम तैयार किए गए हैं, गेस्ट रूम। वहां वो पहले से आए और आके वहां पे रुकें, तो इसके लिए जो है उनको ऑनलाइन तरीके से वो बुक कर सकते हैं। ये फैसिलिटी अभी रिसेंटली एक पोर्टल के माध्यम से जीजेयू यानी कि गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है वो शुरू की है। तो और ये जो बेसिकली इसका एक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया है, इसका पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो तैयार किया है जिनका नाम है मुकेश अरोड़ा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। और जिक्र अब जीजेयू का हुआ तो जीजेयू की स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को हुई थी। 20 अक्टूबर को हुई थी, तो इसी साल यूं कहिएगा इसके पूरे 25 साल हो चुके हैं जीजेयूएसएनटी के। आगे जाते तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की गई है? सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की गई है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और सांसद जो आपका है यहाँ पे एक सांसद का नाम है संजय भाटिया। इन्होंने चलते फिरते मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की है और इसका नाम ही ऐसा दे दिया कि सांसद मोबाइल ऑफिस नाम दे दिया। इसका उद्घाटन हालांकि मुख्यमंत्री जी ने किया है, मनोहर लाल खट्टर ने। इसमें ज़्यादातर जो है अटल सेवा केंद्र जो है वो सारी सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी इस वैन के अंदर। इस वैन के अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज होगी क्या कि वाईफाई सुविधा भी इसके अंदर होगी। तो ये कहीं पे भी मूव करेगा तो जो है वहाँ पे सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो अप्लाई किया जा सकेगा गाँव में, देहात में, किसी भी इलाके के अंदर। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वैन है ये, ठीक है। और सांसद संजय भाटिया ने ही जो है 11 जुलाई से, इसी पिछले साल को जो याद रखिएगा 11 जुलाई से जो है करनाल के अंदर ही एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था हर सर पर हेलमेट। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, हर सिर पर हेलमेट। ठीक है, तो ये योजना जो है किसने स्टार्ट की थी? ये योजना जो है स्टार्ट की थी सांसद जिनका नाम क्या है, संजय भाटिया ने। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेना आप लोग। बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा एचएयू यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। और नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 11वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट साइंसेज, उसमें जो है इनको ये सम्मान मिला। अच्छा, जो 2 कौन कौन से हैं वो, एक तो है डॉक्टर रश्मि त्यागी, एक है डॉक्टर जो है जतेश काठपालिया। इनको ये सम्मान दिया गया है सोसाइटी के तरफ से। अब जिक्र करते हैं हम लोग एचईयू का, तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को, और वीसी का नाम क्या, डॉक्टर समर सिंह।
हाल ही में हरियाणा के किस जिले की चीनी मिल में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर रहेगा रोहतक। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। IIM जो है हरियाणा का एकमात्र IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो रोहतक के अंदर है, जो कि थोड़ा सा अच्छे से आपको याद रखना है। और रोहतक में जो आनंदपुर स्थित चीनी मिल है उसमें जो नए साल पर अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया गया। ये जो थाली है ये केवल 10 रुपए की थाली है। वैसे ये थाली जो है ये तो है 15 रुपए की, लेकिन जो ऊपर का 4-5 रुपए का चार्ज है वो गवर्नमेंट ही दिया करती है और बाकी 10 रुपए जो है वो यूजर से लिया जाता है। के साथ में यहाँ पे चाय भी बाजार से कम दाम पे मिलेगी और खाना भी मिलेगा यहाँ पे। रोहतक के अंदर हरियाणा का पहला जो है प्लाज्मा बैंक खुला था, याद रखिएगा। हरियाणा का एजुकेशन हब के नाम से भी रोहतक को पुकारा जाता है। हरियाणा के किस जिले में सिंगापुर के मॉडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बनाया गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर जो है ये बनाया गया है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पे ही करनाल के नए बस स्टैंड के अंदर जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर तैयार किया जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है, जिसके अंदर वर्कशॉप, इंजन रूम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले, क्लासरूम, ये सारे के सारे जो है फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल होने वाली होंगी। 20 करोड़ की लागत से 9.25 एकड़ में सिंगापुर के मॉडल पे ही होंडा कंपनी द्वारा यह सेंटर बनाया जा रहा है। ये लाइन जो मैंने येलो डार्क कर रखी है थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कहीं का भी चालक इसमें जो है ट्रेनिंग ले सकेगा। इंटरनेशनल लेवल का जो है इस पे मान्यता दी जाएगी। यहाँ पे ट्रक, बस जैसे यात्री व मालवाहक वाहनों के साथ ही क्रेन, पॉकलैंड, JCB, बुलडोजर आदि की ट्रेनिंग जो है वो भी दी जाएगी। आगे जाते हैं तो किस जिले में हरियाणा का पहला मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा रोहतक के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में जो है मेगा फूड पार्क बनेगा। इसका उद्देश्य बस इतना है कि खेत से बाजार तक जितनी भी चीजें हैं वो बेसिकली डायरेक्ट जो है बाजारों में आ जाए। कोई मीडियोकर जो है उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आधुनिक मूल संरचना सुविधाएं जो है प्रदान की जाएगी इनिशियली किसानों को। और यमुनानगर, सोनीपत और सिरसा जिले में जो है बनाए जाने की जो है बात हो रही है मेगा फूड पार्क, ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। इस परियोजना की वैसे लागत कितनी है? 189 पॉइंट जो है 75, ठीक है, 179, ठीक है, आपका 179 पॉइंट जो है 79 है, माफ करिएगा, 179.75 करोड़। ये काम जो है सितंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है। और रोहतक का मेगा फूड पार्क जो है 50 एकड़ में विकसित किया जाएगा और 50 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता भी ये उपलब्ध करवाएगा। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि दिसंबर 2020 का चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव कहां पे आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 2020 का चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव जो है ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आयोजित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल जो है वो ठीक रहने वाला है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव चंडीगढ़ के अंदर होता और इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के विश्वविद्यालयों के कजाकिस्तान के राजदूत अली वेम्ब येरलान, पंजाबी गायक और अभिनेता डॉक्टर सतिंदर सरताज और बलजीत सिंह सेखो, भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के संयुक्त सचिव भी यहाँ पे जो है वो शामिल थे। तो इस करके क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लोकगीत महोत्सव बनाया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि हरियाणा में अपनी तरह की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आगामी कितनी जनवरी से पंचकुला में शुरू हो रही है? 4 से 1, 5 से 6 से 1, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टार IQ को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।